छोटा सा गांव था जहां गोपाल, उसकी बीवी राधा और उनके बच्चे बिल्लू और रानी रहा करते थे। गोपाल एक गरीब आदमी था। वो राशन और घर की जरूरत की चीजें बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाता था। उनके घर में टीवी भी नहीं था। बच्चे रोज अपने पिता से जिद करते, पिताजी पिताजी, हमें टीवी चाहिए, सबके घर में है, बस हमारे घर ही नहीं है। आप कब हमारा टीवी लेकर आएंगे? हाँ पिताजी, बताए ना, आप टीवी लेकर कब आएंगे? आप कब से कह रहे हैं ला दूंगा, लेकिन आप लेकर ही नहीं आते। बेटा, बात को समझो। बाबा के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं अपने बच्चों के लिए टीवी लेकर आ जाऊंगा। गोपाल, बच्चों की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। कम से कम उनका दिल तो रख लो। बच्चे रोजाना बातें करते हैं कि जब पिताजी टीवी लेकर आएंगे तो हम वो कार्टून देखेंगे, हम क्रिकेट देखेंगे। क्या करूं मैं? ले आओ ना एक टीवी। राधा, तुम्हें क्या लगता है मुझे बच्चों की खुशी अच्छी नहीं लगती? मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की इच्छाएं पूरी हों, पर मैं क्या करूँ? मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। लगता है इस साल भी मुश्किल होगा टीवी लाना। ठीक है गोपाल, मैं तो बस कह रही थी कि अगर कुछ हो सके तो थोड़ी कोशिश करके देख लो बस। हाँ राधा, मैं समझता हूँ तुम भी बच्चों की खुशी चाहती हो, वरना तुम अपने लिए भी कोई फरमाइश नहीं करती हो। एक दिन गोपाल अपना काम खत्म करके बाजार से गुजरता हुआ घर जा रहा था तो उसकी नजर रास्ते में एक टीवी की दुकान पर पड़ती है। उस दुकान पर सेल लगी होती है और वो दुकानदार जोर जोर से आवाज लगा रहा होता है, सेल लगा दी भाई, सेल लगा दी, सेल लगा दी भाई, सेल लगा दी। सस्ते टीवी ले जाओ, सस्ते टीवी। इतने सस्ते पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या सोच रहे हो? ले जाओ सस्ते टीवी। अरे सस्ते टीवी कितने सस्ते हैं, चल कर देखते हैं। आइए भाई आइए, बताइए कौन सा टीवी दे दूं आपको? ये टीवी बताइए कितने का है? भाई साहब, ये मॉडल बिल्कुल सस्ता है, आपके बजट में भी है। ले जाएं, परिवार वाले खुश हो जाएंगे ऐसा टीवी देखकर। अच्छा ठीक है, इसे पैक कर दो। सस्ता टीवी गोपाल ने दुकानदार से तुरंत खरीद लिया और अपने घर की तरफ चलने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी और मन में सोच रहा था कि घर में बच्चे जब टीवी को देखेंगे तो कितना खुश होंगे। और राधा भी। आज उसे अपने घर का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। जैसे ही वो घर में टीवी लेकर प्रवेश करता है तो बच्चे खुशी से उछल जाते हैं और कहते हैं, वाह पिताजी, आप सबसे अच्छे हो। इतना प्यारा टीवी, आपने तो सरप्राइज दे दिया हमें। हाँ सही कहा। मैं अपनी फ्रेंड्स को बताऊंगी कि हमारे पास भी टीवी आ गया है। अब हम अपनी पसंद के सारे प्रोग्राम्स देखेंगे। बहुत मजा आएगा। पिताजी आप बहुत अच्छे हो। क्या बात है गोपाल, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो बच्चे बहुत खुश हैं। बस राधा, इनकी खुशी देखकर सारी थकन दूर हो गई। तुम भी बहुत खुश लग रही हो और खुशी में लगता है आज मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। ओ अरे, मैं तो भूल ही गई। रुको, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ भाई, जल्दी लेकर आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। गोपाल ने भोजन किया और पूरा परिवार टीवी देखने लगा। घर में इतनी रौनक कभी नहीं थी और होती भी क्यों ना, पहली बार जो घर में टीवी आया था। टीवी देखते देखते बच्चे सो गए। राधा ने टीवी बंद किया और दोनों पति पत्नी भी सोने चले गए। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो अचानक टीवी की आवाज आती है। गोपाल, टीवी की आवाज आ रही है। किसी ने ऑन किया है क्या? और कौन ऑन करेगा? बच्चे ही होंगे। चलो देखते हैं। गोपाल, बच्चे तो सो रहे थे, टीवी कैसे ऑन हुआ? अरे वहम है तुम्हारा, बंद करके सो जाओ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। गोपाल इसे राधा का वहम समझता है और टीवी बंद करके दोनों सोने चले जाते हैं। पर अगले दिन जब दोबारा रात होती है तो आधी रात को फिर वही होता है। गोपाल, फिर टीवी की आवाज आ रही है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो ना चल के, कौन टीवी ऑन करता है रात में? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है, चलो चलकर देखते हैं। गोपाल राधा के जिद करने पर उठता है और राधा के साथ टीवी लाउंज में जाता है। लेकिन वहाँ का दृश्य देख के दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। मुझे यहाँ से निकालो, निकालो यहाँ से, मुझे यहाँ से निकालो, वरना तुम सबको टीवी के अंदर खींच लूंगी। तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए इस टीवी में बंदी बनकर रह जाओगे।
मैं नहीं जानता, ये सब क्या हो रहा है? गोपाल की समझ में कुछ नहीं आता, पर वो घबराकर टीवी बंद कर देता है और पूरी रात दोनों पति पत्नी सो नहीं पाते। अगली सुबह गोपाल तुरंत गांव वालों के पास जाता है और उनको सारी घटना बताता है। गांव वाले गोपाल की बात सुनकर कहते हैं, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हाँ भाई चुड़ैल, वो भी टीवी में, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। चलो चलो टीवी वाले के पास चलते हैं, वही बताएगा कि उस टीवी का क्या रहस्य है। जब गांव वालों ने पूरी घटना सुनी तो सबने कहा कि दुकान वाले के पास चलते हैं और गांव वाले टीवी वाले के पास गए। उसे भी गोपाल ने पूरी घटना बताई कि जब से वो टीवी लेकर गया है उसके घर में क्या क्या हो रहा है। ये सब सुनकर टीवी वाला घबराकर बोला, ये टीवी मुझे एक आदमी देकर गया था, देखने में तो भला आदमी मालूम होता था। चलो हम सब मिलकर चलते हैं उसके पास, शायद उसे कुछ पता हो। लेकिन वो रहता कहाँ है? वो गांव के दूसरे कोने में रहता है। अब गांव वालों के साथ दुकानदार भी शामिल हो जाता है और जो आदमी उसे टीवी देकर गया था सब उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद जब उसका घर आया तो गोपाल ने उस आदमी को एक बार फिर पूरी घटना बताई। उस आदमी ने तुरंत कहा, हाँ, मैंने ही चुड़ैल को उस टीवी में बंदी बनाया था, क्योंकि वो गांव वालों को बहुत परेशान करती थी। जब गांव वाले उससे तंग आ गए तो उन्होंने मुझे बताया, मैं पहले भी चुड़ैलों को बंदी बना चुका था, तो उसको भी टीवी में बंद कर दिया। तो अब क्या करें? हमारा पीछा इस चुड़ैल से कैसे छूटेगा? उसे आजाद करना होगा, लेकिन आजाद करने से पहले उससे वादा लेना होगा। वादा? कैसा वादा? यही कि आजाद होने के बाद फिर किसी को परेशान नहीं करेगी। इस बात पर गोपाल मान जाता है। फिर गांव से दूर रात के वक्त एक जंगल में टीवी रखा जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है और चुड़ैल टीवी में से बोलती है, मुझे यहाँ से निकालो, वरना तुम सबको टीवी के अंदर खींच लूंगी। तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए इस टीवी में बंदी बनकर रह जाओगे। आजाद करो मुझे इस टीवी से। आजाद कर देंगे तुझे, लेकिन वादा करो किसी को परेशान नहीं करोगे। मैं वादा करती हूँ, मुझे आजाद कर दो इस टीवी से। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। वादा करती हूँ मैं। तो फिर ठीक है, आज और अभी मैं तुझे आजाद करता हूँ, मगर आइंदा किसी को तकलीफ मत देना। आदमी मन में कुछ देर मंत्र पढ़ता है और टीवी की तरफ इशारा करता है। चुड़ैल टीवी से धुंध की शक्ल में निकलती है, कुछ पल हवा में रहती है, फिर सामने आकर हाथ जोड़ने लगती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। मुझे माफ कर दो। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और गोपाल अपना टीवी वापस लेकर घर आ जाता है। राधा, रानी और बिल्लू सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका टीवी घर वापस आ गया था। राधा गोपाल से कहती है, आज इतनी रातों बाद पहली रात होगी कि जब हम बिना डरे सोएंगे। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति हो। हाँ राधा, अब सब ठीक होगा, टीवी भी और हमारा जीवन भी। पिताजी, अब टीवी बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ पिताजी, अब हम रोज टीवी देखेंगे।